बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश छोड़ने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समेत शहीदों का अपमान हुआ है। हसीना के बेटे साजिद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व सीएम का बयान साझा किया है। इस बयान में हसीना ने बांग्लादेश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी से 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में गंभीरता और गरिमा के साथ मनाने की अपील करती हूँ। बंगबंधु भवन में फूलों की माला चढ़ाकर और प्रार्थना कर बांग्लादेश की आज़ादी में शहीद हुए सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश के संस्थापक और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय को नष्ट करने की निंदा करते हुए पूर्व सीएम शेख हसीना ने कहा कि मेरे राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिसके नेतृत्व में हमने एक आज़ाद मुल्क के रूप में पहचान हासिल की, दुनिया भर में इज्जत कमाई, ऐसे शेख मुजीबुर का इस प्रदर्शन में घूस अपमान हुआ है। उन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए लाखों शहीदों का अपमान किया है। मैं देशवासियों से अन्याय चाहती हूँ। शेख हसीना ने कहा कि पिछले जुलाई से आंदोलन के नाम पर केवल बर्बरता, हिंसा और आगजनी हुई है। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। टीचर, छात्र, पुलिस जवानों के साथ साथ महिला पुलिस, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सामान्य लोग, अवामी लीग के कार्यकर्ता जो भी आतंकवादी हमले के कारण मारे गए। मैं उन सभी के लिए शोक व्यक्त करती हूँ और उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। गौरतलब है कि शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 15 सालों का लंबा शासन 5 अगस्त को समाप्त हो गया था। उन्होंने अपने शासन के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के कारण इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ना पड़ा था। 5 अगस्त को उन्होंने भारत सरकार से भारत में आने की इजाज़त मांगी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और शेख हसीना भारत आ गई थी। शेख हसीना तब से ही भारत में ही हैं। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन की शेख हसीना पार्टी अवामी लीग के लोगों ने चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उनके घर, होटल, दुकानें जला दी गई। लीग के नेताओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हमले तेज हो गए, जिसके बाद हजारों की तादाद में लोग भारतीय सीमा के पास जमा हो गए। भारतीय सीमा सुरक्षा बलों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस बांग्लादेश भेज दिया। हाल ही में बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रदर्शनी के दौरान पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पूर्व सीएम और उनके प्रशासन के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा और जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद सेना के सहयोगियों की एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है।